नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। एक कहावत हम सब ने सुनी है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर राजनीति में ये कहावत किसी के लिए फिट बैठती है तो वो है राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कोई भी नेता किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसको लेकर वो अपने अपने तरीके से सारी कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बैठे बिठाए अपने लिए मुसीबत को दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। यानी राहुल गांधी अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाए या फिर नहीं, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तो राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए अपनी और अपनी पार्टी की मुसीबतों में लगातार इजाफा कर रहे हैं। तो क्या कुछ है राहुल गांधी का ताजा तरीन बयान, जिसके बाद बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। चलिए आपको बताते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी सारी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी अपनी गलतियों से सीखते बहुत कम है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी को बार बार एक ही बात के लिए समझाया जाता है कि थोड़ा बयानबाजी सोच समझ कर किया करिए, लेकिन राहुल गांधी है कि मानते ही नहीं। एक बार फिर से वही गलती राहुल गांधी ने कर दी है, जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है लोकसभा चुनाव में भुनाने का। दरअसल राहुल गांधी जोश जोश में होश खो देते हैं, ये सबने कई बार देखा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सनातन धर्म और शक्ति का भी अपमान किया है, जिसके बाद सियासी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को तेलंगाना के जगत्याल में शक्ति के मुद्दे पर ही इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरे लिए हर माँ हर बेटी शक्ति का रूप है, इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, जबकि मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं माताओं बहनों को शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। आप भी जरा सुनिए कि पीएम मोदी ने इसके अलावा और क्या कहा और कैसे राहुल गांधी पर पलटवार किया। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के जो बयान पर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताते हुए हमला किया है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा है कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं।
तो बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता दिया। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क से अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसी मौके पर राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने का बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि अब सवाल उठता है कि वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, बिल्कुल सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में ही है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अब इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कहा है, आप भी जरा सुन लीजिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। राहुल गांधी के इस बयान की बीजेपी नेताओं ने जमकर निंदा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का स्वभाव बन गया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की तरह ही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भाजपा पूरी तरीके से हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी हिंदू और शक्ति विरोधी हैं। भाजपा नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि डीएमके के उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन धर्म के विनाश का आह्वान करने के बाद अब राहुल शक्ति को बदनाम कर रहे हैं। मालवीय ने राहुल की वीडियो को साझा करते हुए कहा है कि मां दुर्गा शक्ति या शक्ति के विविध पहलुओं का प्रतीक है, जिन्हें सती, पार्वती, उमा, दुर्गा, काली, गौरी, त्रिपुर सुंदरी, शिवांगी, महादेवी और अन्य नामों से जाना जाता है। उन्हें आदि शक्ति माना जाता है, जो सृजन, पालन और विनाश के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, सृष्टि शक्ति, विष्णु की धारण शक्ति, पालन शक्ति और भगवान शिव की विनाश शक्ति, संहार शक्ति के रूप में वो हिंदू धर्म में मां के रूप में पूजनीय है। शक्ति महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। राहुल शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। वो न केवल हिंदू विरोधी हैं बल्कि स्त्री द्वेषी भी हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का असली चरित्र है। राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते साधते बड़ी गलती कर दी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो यानी पीएम मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के बिना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि लोग सोचते हैं कि हम एक राजनीतिक दल से लड़ रहे हैं, ये सच नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आप पहले ही सुन चुके हैं। जिसके बाद राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भाजपा नेता नलिन कोहली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से साफ है कि उन्हें मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। वो अनादर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने यानी जनता पीएम मोदी को 2 बार वोट दिया है क्योंकि उन्होंने उन्हें प्रधान सेवक के तौर पर देखा है, जिन्होंने पूरे देश को अपना परिवार कहा है। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई जनता जनार्दन जो है 2014 में, 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। उन्होंने 2014 में, 19 में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने देखा एक प्रधान सेवक के रूप में एक व्यक्ति उन सब को अपना परिवार मानते हुए भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए निरंतर काम करेगा और कर रहा है। लेकिन ये बात उनके गले नहीं उठती कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें उठाते, ईवीएम पे उठाते, जनता पे उठाते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से घबराते हैं वो, क्योंकि जहां जहां ईडी, सीबीआई गई है
वहां देखिए ना किस प्रकार के कैश का बरामद हुआ है। 350 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के सांसद के घर से मिले। 350 करोड़ रुपए कैश, जो 1947 से आज तक सबसे बड़ा कैश का एक प्रकार से बरामद हुआ है। बाकी लोगों, अन्य नेता हैं, उनके यहां से कहीं 20 करोड़, कहीं 25 करोड़। तो इसीलिए भ्रष्टाचार से भागते हैं। वोट तो जनता देती है, कोई एजेंसी थोड़ी ना देती। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जनता का अपमान करती। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को एक साथ ला सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और हिंदू धर्म के बारे में कहा है, लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदू धर्म ऐसी शक्ति है, पूरे विश्व को साथ लेने वाली शक्ति है, और ऐसे शक्ति को, हिंदू शक्ति को चैलेंज करने का, उसके ऊपर टीका करने का, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बात की है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोग राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को एक प्रकार से चैलेंज किया है, हिंदू संस्कृति को चैलेंज किया है, डैमेज करने की बात की है। मुझे लगता है वो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर स्टिक हो गए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म हम समाप्त करेंगे, तो राहुल गांधी भी वही लाइन पे चले गए हैं। राहुल गांधी ने भी हिंदू धर्म समाप्त करने की बात को दुजरा दिया है। दरअसल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये तक कह दिया था कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं। राहुल गांधी की इन टिप्पणियों का कांग्रेस के साथ साथ बाकी कई पार्टियों के नेताओं ने समर्थन भी किया है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का कांग्रेस नेता उदित राज ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह देश का मुद्दा बन गया है। राजा की जान ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आईटी में। ईडी और सीबीआई से लोग डरने लगे हैं और वो या तो राजनीति छोड़ रहे हैं या फिर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यही बात व्यवसायियों पर भी लागू होती है। हम लंबे वक्त से ईवीएम के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान की आलोचना करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस सांसद पर स्त्री द्वेषी विचार व्यक्त करने का जो गंभीर आरोप है वो लगना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के कई सदस्यों ने कहा है कि हिंदू धर्म धोखाधड़ी है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने से लेकर शक्ति के बारे में बयान देने तक कांग्रेस पार्टी का हिंदू घृणा का एक लंबा इतिहास है। उद्धव ठाकरे के सामने राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। आज ये न केवल हिंदू आस्था का अपमान है बल्कि राहुल गांधी की स्त्री द्वेषी मानसिकता को भी दर्शाता है जो नारी शक्ति और इसकी अभिव्यक्ति के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने वही गलती दोहराई है जिसकी वजह से पहले भी वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना राहुल गांधी नहीं जानते। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।